हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आप सबके सामने लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला कथा लेकर आ गए हैं, जो आप सबके सोच से भी परे है। ठाकुर जी अपने भक्त के मन के इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आज ठाकुर जी के इस लीला को सुनकर आपको फिर से ठाकुर जी का प्रेम कैसे बरसता है भक्त के ऊपर समझ में आ जाएगा। कोलकाता में रहने वाली नीतू जी ने आज अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। नीतू जी कहती है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। पहले तो मम्मा बिल्कुल भी फ़ोन को टच करने नहीं देती थी, लेकिन जब से कोविड आया है तो सारा क्लास ऑनलाइन में ही होता था, जिस कारण से ज़्यादातर क्लास करने के लिए फ़ोन मेरे पास ही रहता था। और तभी मैंने लड्डू गोपाल जी का सेवा देखा था, और जिस दिन से मैं ठाकुर जी का सेवा देखने लगी उस दिन मैंने अपने आप को ठाकुर जी को दे दिया। मन में सदा एक ही ख्याल, ठाकुर जी का सेवा करूं, ठाकुर जी का सेवा करूं। लेकिन मम्मा सदा कहती, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, अगर अभी आप ठाकुर जी को लेकर आओगे तो उनका बहुत सा नियम होता है, वो सारा नियम क्या हम पालन कर पाएंगे। कभी कभी तो ठाकुर जी के सेवा में ऐसा होता है कि 2 दिन हमें सेवा करने में अच्छा लगता है, फिर सब कुछ बोरिंग सा लगता है। देखो बेटा, भगवान को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो आप दिल में ही आप अपने ठाकुर जी का सेवा करो। ठाकुर जी के सेवा के विषय में जितना सोचोगी ना, आपका पढ़ाई खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा। मम्मा सही कह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में तो ठाकुर जी ही बैठ गए थे। जब मैं स्कूल जाती तो अपने फ्रेंड को सब कुछ बताती और उसे कहती, काश मेरे पास लल्ला होते तो मैं उनका बड़ा ही सेवा करती। लेकिन पता नहीं क्यों मम्मा लल्ला को देती ही नहीं है। कहती है पहले बड़े हो जाओ उसके बाद करना, पढ़ाई खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तू ही बता मैं क्या करूँ यार, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए ही चाहिए। मेरी फ्रेंड कहती, तू चिंता मत कर, तेरी मम्मा को हर रोज़ कहना तो वो ज़रूर समझ जाएगी और तुझे लल्ला लेकर देगी। फ्रेंड के बातों को सुनकर मैं हमेशा ही मम्मा से कहती, मम्मा मुझे ठाकुर जी दो, लेकिन मम्मा हर बार मेरे बातों को टाल देती। ऐसे ही दिन जा रहा था। ठाकुर जी के प्रेम में मैं इतना ही मगन हो गई थी कि मैं पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। ठाकुर जी से कहती, ठाकुर जी आप क्यों मुझसे दूर हो, आ जाओ ना मेरे पास। और तभी हमारे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। एक दिन अचानक से ही मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा, पता है नीतू, आज हमारे पास वाले मंदिर में लड्डू गोपाल जी का प्रोग्राम है। नीतू जी ने अपने फ्रेंड से पूछा, कैसा प्रोग्राम? उनकी फ्रेंड ने कहा, इस साल से ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। लड्डू गोपाल जी को कौन कितना सजा सकता है, उसके ऊपर ही एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उन्हें लड्डू गोपाल जी ही गिफ्ट किया जाएगा। सभी अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से सजाकर लेकर आने वाले हैं। क्या तुम शाम को जाओगी देखने? जब नीतू जी ने ये बात सुना तो उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर जाऊंगी, तो शाम को आ जाना, एक साथ चलेंगी। यही कहकर दोनों शाम को निकल पड़े लड्डू गोपाल जी का प्रोग्राम देखने। बहुत से लोगों ने ही लड्डू गोपाल जी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े ही सुंदर सुंदर पोशाक में सजाकर मंदिर में लेकर आए थे। सारे लड्डू गोपाल जी को एक साथ देखकर मैं तो पागल हो रही थी। तभी एक एक करके लड्डू गोपाल जी का बहुत सा प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के ड्रेसिंग के ऊपर प्रोग्राम किया गया, मतलब कौन से लड्डू गोपाल जी सबसे सुंदर लग रहे हैं, और उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया गया। वहाँ पर जो भी लड्डू गोपाल जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुए उन्हें प्राइज़ दिया गया। और उसके बाद शुरू हुआ क्विज़ कंपटीशन। क्विज़ कंपटीशन के लिए बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सभी एक एक जवाब दे रहे थे। तभी अचानक से ही एक प्रश्न किया गया कि लड्डू गोपाल जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ठाकुर जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके ऊपर कितना प्रेम होने से
हम ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। सभी ने अपने अपने मत अनुसार उत्तर दिया, लेकिन किसी के उत्तर से भी शायद जज का मन नहीं भर रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर इस उत्तर का जवाब कोई और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और पता नहीं हमें क्या हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंठ पर भगवान श्री कृष्ण ही बैठ गए हैं और वो वही मेरे अंदर बैठकर सारे प्रश्नों के उत्तर को दे रहे थे। हमारे प्रश्न का उत्तर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक था। बाद में जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला घटना था। जब क्विज कंपटीशन समाप्त होने के बाद विनर को घोषित किया गया, तब उस घटना को देखकर हम और हमारी फ्रेंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ही हैरान और चौकित थे, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ मुझे दिया गया था और फर्स्ट प्राइज़ के रूप में मुझे दिया गया हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। हमारे साथ साथ सेकंड और थर्ड को भी लड्डू गोपाल दिया गया, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ में हमारे पास हमारे बड़े से लड्डू गोपाल जी थे। ये सब क्या हो रहा था हमें स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ही जाने प्रभु की लीला। नहीं तो आज से पहले कभी भी हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हुआ था, जो कि अचानक से ही लड्डू गोपाल जी का कंपटीशन शुरू हो गया। उसके बाद हर साल ही हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी का ये कंपटीशन होता है, लेकिन वो हमारे जीवन का सबसे एक अद्भुत अनुभूति था। नहीं तो हमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। अचानक से ही जज ने कहा, अगर किसी को उत्तर देना है तो दे सकते हैं, और बिना पार्टिसिपेट किए ही मैंने आंसर दिया और फर्स्ट प्राइज़ में मुझे मिल गया, वो भी हमारे लड्डू गोपाल जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। जब हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आए और हमारी सखी ने और हमने अपनी मम्मा से सब कुछ कहा, तो मम्मा बहुत खुश थी। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को अभिषेक और उनका स्थापना किया। आज लड्डू गोपाल जी के बिना सारा घर ही सूना सूना लगता है। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मा ठाकुर जी का बहुत प्रेम से सेवा करती है। वो तो हमारे छोटे भाई हैं, उनके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह पाती। कॉलेज से वापस आकर सबसे पहले अपने भाई को देखती हूँ, उसके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ, उसके बाद ही अपना कोई और काम करती हूँ। अब आप बताइए, आज नीतू जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा सुन पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।